कितना भयंकर प्रॉब्लम हो किडनी का। लीवर फेल हो चुका है, सर्वकल्प कायाकल्प जैसे आवश्यकता है। कॉन्स्टिपेशन है तो कायाकल्प देते, नहीं तो खाली सर्वकल्प देते हैं। साथ में यदि कोलाइटिस भी है तो सर्वकल्प के साथ फिर बेल का प्रयोग कराते हैं। सर्वकल्प और बेल को उबाल करके देते हैं या पाउडर देते हैं, या फिर ये कोलाइटिस की जो औषधियाँ बताई उसका सेवन कराते हैं। कितना ही भयंकर आपका लीवर खराब है, सर्वकल्प कायाकल्प डिवोग्रिट डिवामृत कुमारिया सौ पुनर्नवारिष्ट जैसी फिर लीवर के साथ हाथें भी कमजोर होती है तो फिर उसमें थोड़ा जैसे आवश्यकता आंवला, एलोवेरा, गिलोय, त्रिफला, गोधन अर्क, जिनकी आंतें, लीवर, पूरा पाचन तंत्र, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक हमने ठीक किया। आंतें गल सड़ गई थी पूरी कोलाइटिस में, कॉन्स्टिपेशन में पूरा बुरा हाल होता। कॉन्स्टिपेशन तो थोड़ा देखो, रोग सारे दुख देते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ असह्य वेदना देते हैं। लगातार भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अपना योग पूरा करते रहे। अपना अपना अभ्यास पूरा, कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखो अब किसी किसी के हाथ ही ना फिर थोड़े दुखने लगते, इतने ज्यादा शरीर की तुमने हालत खराब कर रखी, शरीर का तुमने सही उपयोग नहीं किया। मनुष्यों ने को, सब मनुष्यों को परमात्मा ने, गरीब है अमीर है, किसी भी जाति पंथ मजहब में देश में पैदा हुआ है, सब मनुष्यों को परमात्मा ने समान रूप से एक जैसा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा दी। लेकिन इसका सही उपयोग नहीं किया हमने, ठीक से यूटिलाइज नहीं किया इसको, ठीक से इसको उपयोग ही नहीं करना था। क्या करें, इसलिए बहुत कष्ट रहते हैं आदमी को। लीवर फेल हो गया, आंतें कमजोर हो गई, फेल हो गई, पेनक्रियाज फेल हो गया, तो अभी उपाय बता रहा था। मधुनाशिनी मधुग्रिड से लेके, इम्यूनोग्रिड से लेके, आयु प्राइम से लेकर के, वसंत कुसुमाकर रस से लेकर के, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो पेनक्रियाटाइटिस हो गया तो कामदोधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि समान रूप से लेके, फिर पंचामृत पानी पिला के अथवा पित्तहर पानी पिला करके, वाटर थेरापी, मड थेरापी करा के पेनक्रियाज को पूरा संभालना। किसी का बहुत ज़्यादा उत्तेजित है पेनक्रियाज। कल एक बहन मिली जो अचानक तो मेरी शुगर आ जाती है 40, अचानक हो जाती है 400। मैंने कहा बहन तुम्हारा पेनक्रियाज बहुत अनियंत्रित, उत्तेजित हो जाता है बीच बीच में। फिर पेनक्रियाज की उत्तेजना का मन से भी संबंध है, कभी कभी स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा वाटर थेरापी, मड थेरापी, सारी चीज़ें ठीक से करो। पेनक्रियाज ने कहना कि अब ये सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसाइंस वाले, एलोपैथी वाले बोलते हैं कि पेनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, लीवर किडनी ने काम करना बंद कर दिया, दोबारा एक्टिवेट होते ही नहीं। महा झूठे, कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, और संगठित झूठ बोल रहे हैं कि लीवर किडनी पेनक्रियाज आते हैं रीएक्टिवेट नहीं होती। कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं कि एक बार लंग खराब हो गया तो दोबारा रीजुविनेट नहीं होता। 80-90% तक जिनका लंग खराब हो गया था हमने उनको दिव्य पेय पिलाया, दिन भर स्वासारी पिलाया, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी इलाज संजीवनी का प्रयोग करवाया, लंग बस्ती दी उनको, नशे दिया, धूम नशे दिया, ये ज्योतिषमती का नशे दिया। गोमुखासन करो सब। अब देखो ये गोमुखासन, कहते हैं पेट की नसें खिंची हुई हैं, धरण डिगी हुई है,
स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए हम सूर्य नमस्कार भी कराते हैं, भुजंगासन, मरकटासन भी कराते हैं। ये गोमुखासन भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर कर देता है, हाइड्रोसिल को ठीक कर देता है, पेट की खिंची हुई नसों को ठीक कर देता है। जिनको अब 5-5 मिनट करके 10 मिनट ऐसे कर लेना, बीच में थोड़ा ऐसे ही कर लेना ऐसे। अब अपना अभ्यास तो आपको पूरा करना पड़ेगा। कुछ भाई बहन ना पूरा योगाभ्यास करते नहीं और फिर कहते हैं जी पूरा फायदा नहीं हुआ। अरे भाई पूरा फायदा चाहिए तो फिर पूरा योग, पूरा यज्ञ, पूरा आयुर्वेद, पूरी नेचुरोपैथी, पूरा पंचकर्मा, पूरा षटकर्मा आदि अपने अभ्यास पूरा करो। तो अपने अपने अभ्यास जिसको जो करना है, मैंने कहा ना आप ज्यादा नहीं कर सकते तो क्या कर लो, मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, मात्र 2 ही आसन कर लो सबके लिए। 2 से 3 आसन बता रहा हूं। मेरुदंड वाले ज्यादा नहीं कर सकते तो क्या करें, तो आप मात्र मकरासन, उसमें ही लंबे लंबे भस्त्रिका, कपालभाति उसी में हो जाता है तुम्हारा। भुजंगासन, मरकटासन, मात्र इतना ही कर लो, सब कर सकते हैं। ओबीसीटी वाले ज्यादा नहीं कर सकते तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो सब कर लेते हैं ना, उतना ही कर लो। अपना अपना अभ्यास पूरा कर लो। चलो फिर से करवाते हैं। अभी प्राणायाम आसन के साथ तो करवाया, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ कराया, पवन मुक्तासन के साथ कर लो। जिनको ज़्यादा लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियाज, हार्ट, लंग ज़्यादा गड़बड़ है तो थोड़ा मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो बिल्कुल ईजी है ना, ये 2 ही आसन कर लो। अच्छा कुछ नहीं कर पाते आप आसन, मान लिया, तो सूक्ष्म व्यायाम कर लो। भस्त्रिका प्राणायाम में हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हो जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो। प्राणायाम करो। आगे बता रहा हूं। हार्ट 80-90% तक ब्लॉकेज आ गए, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, 15-20 पर आ गया, हार्ट इनलार्ज हो गया, पल्पिटेशन बहुत हाई है, रेगुलर हार्ट बीट है, हार्ट में छेद है, संगेसव, अकीक, मोती, जहर, मोहरा, पिष्टी समान मात्रा में लेकर के 10-10 ग्राम और इसमें 2-3 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक योगेंद्र रस मिला देते हैं। आधा ग्राम शहद से, पानी से, मलाई से खिला देते हैं और हार्ट की सारी प्रॉब्लम दूर। खाली पेट कार्डियोग्रिड या खाने के बाद हृदय अमृत, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन की छाल। अब देखो हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहां से दबा दी। अब देखो ये अंदर से 2 शब्द बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हार्ट को रिजुविनेट करना है तो कपालभाति देखो करते करते ये दबा लो। जिनका लिवर का प्रॉब्लम है वो ये दाईं तरफ से ये दबा, इधर हार्ट, बाईं तरफ हार्ट का, दाईं तरफ लिवर का। जिनकी आंख की प्रॉब्लम है आई ग्रिट ले लो। अब आंख की प्रॉब्लम है तो कपालभाति 5000 बार कपालभाति किया, 5-10 हजार बार, और ये दबा भी लिया। अब आंखें जो डिजनरेट हो चुकी है, मैक्युलर डिजनरेशन का रिजुविनेशन हो जाता है। ये पहली बार मैंने कहा कि आंखों के ऑप्टिकल नर्व डिजनरेट हो चुके हैं तो रिजुविनेट होते हैं। मेडिकल साइंस किसी की बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये हमने देखा इसलिए कहा आपको। कान की सुनने की शक्ति, आंख की देखने की शक्ति खत्म होगी, यहां से दबाओ, यहां से दबाओ, साथ में कपालभाति भी करते और फिर अनुलोम विलोम भी कराते। आंख का अक्षितर्पण, कान का कर्णपूर्ण करा देते। नाक की सूंघने की शक्ति और नाक के अंदर की हड्डी पॉलिप्स आदि बढ़ गए, लोगों में बार बार ऑपरेशन कराया तो कैंसर हो गया था, हमने बिना कैंसर के पॉलिप्स को ठीक किया। उसमें 1-2 महीने लग सकता है, नस से करना और ये पॉइंट दबाने साइनस के, जननीति सूत्रनीति जो हो पाए तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। आंख, नाक, कान, गला। अब थायराइड, अब बोले थायराइड जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, झूठे कहीं के सब बहकाते हैं, जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी भाई? अरे अपना शरीर ठीक कर लो। जैसे
जैसे कमजोर हुआ था, जिन कारणों से कमजोर हुआ था उनका निवारण कर दो, और जिन कारणों से, जिन साधनों से ठीक होता है वो कर, ये कर लो। कपालभाति करते ऐसे कर लो। ये तो दिखाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, कुछ फिर ऐसे ही बैठ के करते, बाबा जी ने ऐसे बताया था। अरे ऐसे तो तुम्हें दिखाने के लिए बताया था, ऐसे हाथ रख ले, ऐसे ही ऐसे ही कर ले। थायरोग्रिड ले ले, धनिया का पानी पी ले, ये कर ले। 10-10, 20-20 साल हो गए मैंने लोगों का थायराइड ठीक कर दिया, उनको एक बार भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। T3 T4 TSH 100% नॉर्मल, और थायराइड की कोई कॉम्प्लिकेशंस उनके शरीर में नहीं है, बल्कि थायराइड की गोलियां खा खा करके लोगों के आंखें बाहर आ गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ओवरवेट अंडरवेट हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, पूरा शरीर खराब हो चुका। थायराइड की गोलियां खाते क्यों खाते हो? थायराइड की गोली क्यों खाते हो? बीपी शुगर की गोली क्यों खाते हो तुम? नींद की गोली, अरे नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं, मेधावटी ले लो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लो, सोने से पहले थोड़ा सा प्याज का प्रयोग कर लो, थोड़ा जौ का प्रयोग कर लो, जौ का दलिया खा लो, अब तो मौसम है, घाट की राबड़ी खा लो, जौ का दलिया छाछ में पका लो थोड़ा पानी में, सुबह छाछ के साथ, दोपहर को छाछ के साथ। नींद इतनी आएगी तुमको जगाना पड़ेगा। तुम लोग कहते हैं नींद नहीं आती। छोटी छोटी बातें। अब नींद की गोली खा रहे, बताओ बावले कहीं के। नींद की गोली तुम्हारे दिमाग को ठप कर देती है, नींद की गोली पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम को ध्वस्त कर देती है। नींद की गोली जिन लोगों ने खाई है, मैंने तो देखो भाई कभी खाई नहीं, कभी जरूरत भी नहीं पड़े, हमको तो ऐसे बैठे बैठे नींद आ जाती है। यदि मैं भी बोलना बंद कर दूं और ऐसे सोचूं कि अभी निंद्रा आ जाओ, तो निद्रा आ जाती है और मैं ये सो जाता हूँ। मैं 1 से 5 सेकंड में सोता हूँ, 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड में स्विच ऑफ। ब्रेन को ऑर्डर करता हूं चुपचाप सो जा, जो काम करना था वो कर लिया, अब सो जा। अब किसी का तो ब्रेन का स्विच ऑफ ही नहीं हो, तो बोले जी क्या करे, चलता ही रहता है। तो अपना अच्छा, मेरा हाथ देखो मेरे कहने से ऊपर उठता है, ऊपर उठ, नीचे आ, नाक के लग, कान के लग, जहां कहता हूं वही चलता है ना। जैसे मेरा हाथ मेरे काबू में है, ऐसे मेरा दिमाग भी मेरे काबू में, मेरा दिल भी मेरे काबू में, मेरी जुबान भी मेरे काबू में। ये योग है, अथ योगानुशासनम। चलो बोले बाबा जी हमारी आंखें तो इधर उधर डोलती रहती हैं, मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरा दिल हुआ बेकरार और बेकार। मेरे पता ही नहीं मैं कहाँ हूं। अरे तू तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। अपने स्वरूप का चिंतन कर थोड़ी देर। अब देखो दर्द है, यहां से दबा लो। ये मैंने ऐसे पुशअप लगाए थोड़े ज्यादा ठोक ठोक के, तो यहां से पूरा काला पड़ गया था। मैंने 7 दिन तक एलोवेरा लगाया, पूरा ही ठीक हो गया। अब 1 दिन में तो ठीक नहीं होगा, 7 दिन में तुम पूरे काले पीले गले सड़े सब ठीक हो जाओगे। कितने दिन में? 7 दिन में। सुन लो, काले पीले गले सड़े समझिए, इधर से निकल रहा है, निकल रहा है, हिलोम लगा लेना, चलो बाल ठीक कर लो। हाँ बोले ये तो आधा घंटा करा लो स्वामी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिनका पूरा शरीर गल सड़ गया है, हिलोम है, और लगाते ही ना पूरा शरीर जो है ना पस निकलता है, काला काला हो रखा है, एक्जिमा हो रखा है, हिलोम हिलोम बड़ा जबरदस्त गल सड़ गया। वैसे कायाकल्प लेप भी देते हैं। फिर एक दिव्य तेलम है, अद्भुत है साहब, लगाते ही आपको, आपने देखा होगा, हमने चूहों को गलाया सड़ाया पकाया, उनको उनकी चमड़ी उधेड़ डाली, बड़ा पाप करते हैं। ये लैब में भी पाप करते हैं, फिर पुण्य ज्यादा कर लेते हैं। 1% पाप रह जाता है, 99% पुण्य हो जाता है। चूहों को गलाते हैं, सड़ाते हैं, उनको ट्यूमर करते हैं, उनको बीपी शुगर करते हैं, थायराइड करते हैं, क्या कर जमाना बोला एनिमल ट्रायल करोगे तो ही मानेंगे। तो हम लैब में 3 काम करते हैं। पहले तो टिश्यू कल्चर करते हैं, तो सेल्स के ऊपर सेल लाइन ट्रायल करते हैं, उसको जो है इन विवो इन विट्रो, ऐसा ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। पहले सेल लाइन ट्रायल करते हैं, फिर ह्यूमन एनिमल ट्रायल करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल करते हैं। ये 3 चरण हैं ड्रग डिस्कवरी के। जैसे स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति के 3 चरण हैं ना, फिर शरणागति में जाते हैं। तो ऐसे हमने
चूहों के कान शरीर पका दिया, उसके ऊपर दिव्य तैलम लगाया, वो सारे गले सड़े चूहे ठीक हो गए। आपने खुद देखा है, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय ने पूरा बताया हुआ है, आपने नहीं देखा हो तो पीछे जाकर के देख लेना। दिव्य तैलम। फिर उसी को कैप्सूल में हमने प्रयोग किया, अंदर खिलाया। उसमें क्या है? उसमें है सीबकथोर्न का ऑयल, उसमें है अश्वगंधा का ऑयल, उसमें है हल्दी का ऑयल, दारू हल्दी का, नीम का ऑयल, यही चीजें डालते हैं। वो कैप्सूल बना दिया, फिर उसको वो खिला दिया और आदमी गला सड़ा ठीक हो जाता है। इसलिए गले सड़े लोगों को हम ये 4-5 चीजें खिलाते हैं। दिव्य तैलम, कायाकल्प वटी या डर्माग्रिट या सोरोग्रिट खाली पेट। फिर खाने के बाद उसको दे देते हैं जैसा जिसकी ज़रूरत है। किसी को कैशोर गुग्गुल, किसी को सोरोग्रिट, किसी को मिलिनोग्रिट, किसी को नीम की गोली, किसी को आरोग्यवटी। फिर उसको कायाकल्प क्वाथ पिलाते हैं, महामंजिष्ठादिष्ट, खदराजिष्ट पिला देते हैं। गोधन अर्क और नीम, ये तो इतना जबरदस्त, पूरे गले सड़े लोग ठीक हो जाते हैं। सुबह सुबह खाली पेट पिला दो। कायाकल्प लेप भी लगाते हैं, पूरे गले सड़े ठीक हो जाते हैं एकदम। और एलोवेरा, एलोवेरा की मसाज भी कराते हैं। पूरा शरीर पे रैसेज और पूरे शरीर पे ऊंचा नीचा हो जाता है, तो वो ये दिव्य तैलम अब ऐसे बड़ा निकाल दिया है। पहले तो थोड़ा थोड़ा ही दे रहे थे। ये इसको लगाना भी इजी है, बहुत अच्छे पैकिंग में निकाल दिया ऐसे, है ना। ये इसको लिया और फिर जहाँ जहाँ तकलीफ है वहीं, अब ये नया पैकिंग आ गया। पहले तो ऐसे ही भर के दे रहे थे। अब है तो ये छोटी सी चीज़, लेकिन अब इसमें भर लेते हैं, ये ऐसे भर जाता है। अब भर के और जहाँ दिक्कत होती है, अब जैसे हाथ में दिक्कत है और वहीं फिर लगाना भी इजी रहता है। ऐसे ऐसे लगा करके फिर ऐसे ऐसे कर, गंध भी अच्छी है, नेचुरल है अरोमा। ये पहली बार हमने, अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर ट्रायल किए थे। नीम का तेल अलग ट्रायल किया, सीबकथोर्न के ऊपर कुछ लोगों ने अलग ट्रायल किया। हमारे यहां पर भी करीब 20 साल से प्रयोग चल रहा था। 20 साल से, 20 साल के बाद में ये दवाई तैयार हुई है। कुछ दवाइयों को तैयार करने में 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। एक भाई ने सीबकथोर्न पर ट्रायल किया, दूसरे ने अश्वगंधा के बीजों के ऊपर। वर्ल्ड में पहली बार हमने काम किया अश्वगंधा के बीजों के ऊपर। किसी ने कोई औषधि, हमको आयुर्वेद में लाइसेंस लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तक खड़खड़ाना पड़ता है, आयुष मंत्रालय को जगाना पड़ता है, जागो जागो। वो कहते हैं ऐसा तो आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। मैंने कहा जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है तो नए ग्रंथ लिखने का काम भी पतंजलि कर रहा है। लिखना पड़ेगा, तो तुम्हें लाइसेंस देना पड़ेगा। लाइसेंस हम लोग, अब आप लोगों को सब बातें बताते नहीं, हम लोग झगड़ा करके लाइसेंस लेते हैं। उनको बोलते हैं सारे डॉक्यूमेंट भेजते हैं, बोले हमारे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैंने कहा हम डॉक्यूमेंट देंगे। बोले इसका वैलिडेशन क्या है? मैंने कहा सारा इसका ये पूरा का पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ पूरा रिसर्च, पूरा ये सब इसका पूरा पेपर है, इंटरनेशनल जर्नल में हमें पब्लिश करा रखा है, पूरा हमारे पास डेटा है, रिकॉर्ड है, हमने किया हुआ है। तुमको करना है तुम कर लो। अब वर्ल्ड में किसी के पास में एक औषधि कोई डालो और उसके 500 से लेकर के 5000 तक उसके तत्व करीब 10 मिनट से लेके आधा घंटे में पूरा पता लग जाए। वो वर्ल्ड में पहली मशीन हमारे पास है। तो अलग अलग चीजों के, कोई भी चीज डालो, कुछ भी डाल दो आप उसमें, मिट्टी डाल दो, पत्थर डाल दो, पौधा डाल दो, घास डाल दो, फूस डाल दो, बीज डाल दो, कुछ भी डाल दो। इसमें क्या मेडिसिनल गुण है? हजारों की संख्या में उसके पूरे फाइटोकेमिकल्स एकदम निकल करके आ जाते हैं। चलो कपाल भाती कर लो तुम। अब क्या करें, एलोपैथी वाले कहते हैं हमको ज्ञान ही नहीं, वो हमको अज्ञान में मानते हैं और हम उनको अज्ञानी मानते हैं। अब ये तो झगड़ा चलेगा थोड़े दिनों तक। लेकिन एक बात आपको जरूर बता देता हूं, थोड़े दिनों में इस एलोपैथी का शीर्षासन हो जाएगा। क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी सबको। अब ये सारी दुनिया दुखी हो रखी है, 10-10, 20-20, 30 पिछले 50 सालों से ज्यादा प्रचलन में आई है। और 50 सालों में पूरी मानवता को जो उन्होंने दंश दिया, विध्वंस किया है,
सब लोगों के लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, जिंदगियां तबाह कर डाली, नर्क बना डाली साहब। अब स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या देते हैं एलोपैथी वाले? मूर्ख कहीं के, अरे समझदार, बड़े विज्ञानी कहते हैं ना अपने आप को, तो हम तो साइंस और टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। एलोपैथी वाले केवल और केवल कितने ही भयंकर प्रॉब्लम हो स्टीरॉयड देते हैं। ये पेन किलर, ये एंटीबायोटिक, ये स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल। अब एक बहुत बड़ा आदमी मिला मुझसे, बोले स्वामी जी अब तो बायोलॉजिकल का बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया, आप भी तैयार कर लो ना। मैंने कहा कतई नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम बायोलॉजिकल तैयार करो, तुम्हारी बायोलॉजी ठीक करूंगा, तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री ठीक करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, आने वाले समय में और बर्बादी होने वाली है। पहले देते थे पेन किलर, बाद में देने लगे स्टीरॉयड, और अब क्या दे रहे हैं? बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल ये खाली दर्दों में ही प्रयोग नहीं कर रहे, ये हर बीमारी में बायोलॉजिकल दे जा रहे हैं। कि अब आदमी की बायोलॉजी गड़बड़ होगी तो हम बायोलॉजिकल से बाहर से प्रोवाइड करेंगे। बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है, इनको तो सुन लो ना तो तुम एक भी दवा खा नहीं सकते। मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, यदि किसी को एलोपैथी की दवा खानी है तो पहले नेट के ऊपर जाकर के उसके साइड इफेक्ट पढ़ लेना। तुम्हारा 7 पीढ़ी भी यदि दवा खा ले, खा ही नहीं सकते तुम्हें लगे